हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 5.2 जो कि है समांतर श्रेणी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब गुरुत्तर श्रेणी है। पहला कह रहा है, पहले में प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी कि अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। इसके बाद अगर चलते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपये लगेंगे। यानी कि 1 किलोमीटर चल लिया। अब अगर मान रहे हैं कि 2 किलोमीटर चल रहे हैं, 2 किलोमीटर, तब क्या हो जाएगा, 15 प्लस में 8, ये हो जाएगा 23 रुपये। ऐसे मानेंगे कि 3 किलोमीटर चल रहे हैं, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 2 किलोमीटर का कितना हो गया, 23। 8 रुपये इसमें और जुड़ जाएंगे, 23 और 8 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 31 रुपये। और इसी प्रकार अगर 4 किलोमीटर चलेंगे तो 31 और 8 जुड़ करके हो जाएंगे 39 रुपये। और इस प्रकार से 1 किलोमीटर और बढ़ा देंगे तो इसमें 8 रुपये पहले वाले में, पहला कितना है 39, और इसमें 8 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 47। तो जो हमारा श्रेणी बनेगा, अतः क्या हो जाएगा, एपी बराबर 15, 23, 31, 39 और 47। ये हमारा क्या होगा, एपी होगा। अभी कैसे जाने एपी होगा, कह रहा है कि क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि इनका जो सारवंतर है, सारवंतर डी जो है वो कितना है, 8 है, और वो क्या है, समान है। सभी का सारवंतर डी जो है 8 है, क्योंकि हर बार 8 8 8 जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, सारवंतर जो डी है वो समान है, इसलिए ये क्या होगा, आपका जो है एपी होगा, यानी कि समांतर श्रेणी होगा। ऐसे दूसरा वाला करते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। मान लेंगे बेलन है, उसमें जो वायु का आयतन है वो कितना है, v है। माना बेलन में v आयतन है, तो प्रत्येक बार 1/4 निकाल लिया जाता है। किसका, 1/4 भी, यानी कि 1/4 भी निकाल लिया जाता है। भी का 1/4 निकाल लेते हैं। तो मानेंगे कि अगर पहली बार आयतन कितना है, भी है, ठीक, बेलन का आयतन भी है, इसमें से 1/4 निकाल लेंगे, तो भी पहली बार निकाल रहे हैं, पहली बार निकालने पर क्या हो जाएगा, भी, और माइनस कर रहे हैं यानी कि निकाल रहे हैं भी का कितना, 1/4, तो ये बन रहा है भी माइनस v/4, कितना हो जाएगा, 4 के 4, यानी कि ये हो जाएगा 4v माइनस v/4, यानी कि कितना हो गया, 4v में से एक v चला जाएगा, 3v/4। पहले आयतन v था, अब एक बार निकाल लिए हैं, एक बार कितना निकाले, 1/4, तो कितना बचा, 3v/4 बचा।
दूसरी बार जब निकालेंगे, दूसरी बार अब बचे में से इतने में से निकालेंगे, कितना बचा है 3v/4 माइनस करेंगे इसी का चौथाई, यानी कि 3v/4 का 1/4 का मीन्स गुणा इसी का 1/4, यानी कि अब क्या हो जाएगा 3v/4 माइनस 3v/4 चौके हो जाएगा 16। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 और फिर इनका गुणा कर देंगे, 4 से भाग करेंगे 4 आएगा और 4 तियाँ हो जाएगा 12 भी और माइनस हो जाएगा, जब 16 से भाग करेंगे 1 आएगा तो 3 भी हो जाएगा, तो 12 में से 3 घट जाएगा यानी कि 9 भी बटे में 16 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3/16 का होल स्क्वायर भी, यानी कि अब दूसरी बार निकालने पर इतना आयतन बना। इसी प्रकार अगर हम तीसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार तो क्या हो जाएगा इसी का, यानी कि इसका यानी कि 9v/16 माइनस 9v/16 का क्या हो जाएगा, का मीन्स गुणा 1/4 निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा 9v/16 माइनस ये हो जाएगा 9v/16 चौके 64, सॉरी 64 होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 64 और 4 से गुणा करेंगे, 16 से भाग करेंगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा, 4 से गुणा 9 चौके 36, 36 भी माइनस कर देंगे 9 भी, 36 में से 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 27 बटे में हो जाएगा 27 बटे में 64 भी, इसको लिख सकते हैं 3, सॉरी यहाँ पर रहेगा 4, 3/4 का क्यूब इंटू भी, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो रहा है, 4 चौके 16 चौके 64। इसी प्रकार और आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम निकाल लेंगे चौथी बार 1/4 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3/4। अभी देखिए घात बढ़ती जा रही है, 2 हुआ 3 हुआ तो 3/4 का हो जाएगा 4 इंटू भी, ऐसे 5वीं बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 की पावर 5 इंटू भी, पावर बढ़ रही है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ सामान डी निकालेंगे सारबंतर, तो वो क्या होगा समान नहीं होगा, समान नहीं है इसलिए एपी नहीं है, तो ये क्या होगा एपी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद के प्रत्येक मीटर पर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन आप करे हैं वैसे सेम तीसरा भी है। कह रहा है प्रथम मीटर खुदाई के लिए मिल रहा है 150, दूसरा मीटर जब खुदाई करेंगे तो कितना मिलेगा 150 तो मिल रहा है और दूसरे का 50 और मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 200। तीसरा मीटर खनेंगे, तीसरे मीटर की खुदाई के लिए क्या हो जाएगा 50 और जुड़ जाएगा किसमें पहले वाले में, यानी कि 2 मीटर खने हैं तो 2 मीटर खोदे गए हैं तो कितना 200 और इसमें 50 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 250। इसी प्रकार 4 मीटर जब खुदाई करेंगे तो पिछला वाला कितना है 250, इसी में 50 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 300। इसी प्रकार जब 5 मीटर की खुदाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 50 यानी कि कितना हो जाएगा
350, इसी प्रकार 6 मीटर तो ये हो जाएगा 400। अगर इन सब में देखें तो डी का मान है वो 50 है, समान है, डी का मान समान है। निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 200 से 150 माइनस करेंगे आएगा 50, 250 से 200 माइनस करेंगे आएगा 50, 300 से चाहे जहाँ से निकालेंगे सभी का मान बराबर आएगा, अंतर जो है वो समान आएगा, यानी कि डी का मान समान है, इसलिए ये क्या है? एपी है। ठीक है ना? एपी क्या बनेगा? 150, 200, 250, 300, 350, 400, इस तरह से ये एपी बनेगा। यानी कि जो पी का मान दिया गया है वो कितना है? 10,000 रुपये। आर का मान दिया गया 8%, 8% दिया गया है। तो हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन, तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या है? प्रथम वर्ष का मिश्र धन ये हो जाएगा। मिश्र धन का सूत्र होता है P1 + R/100⁴n। तो प्रथम वर्ष का क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ष का मिश्र धन, तो n का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि P का मान है 10,000, 1 + R/100⁴1 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का मिश्र धन करेंगे 10,000, 1 + R/100⁴2 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 1 + R/100⁴3 हो जाएगा। चौथे वर्ष का करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 1 + R/100⁴ ये बनेगा। अगर यहाँ से जो डी निकालेंगे वो असमान आएगा, असमान आएगा, भिन्न आएगा, तो ये क्या है? एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है ना? एपी नहीं है। अगर संख्या है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा और 3 का 9 होगा। इनमें अगर हम डी निकालें तो यहाँ से आ रहा है 4 से 1 जाएगा, 1 से 4 जाएगा, 4 माइनस 1 आया 3, 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5। हर बार अलग अलग आएगा क्योंकि वही कंडीशन यहाँ पर हुई है, स्क्वायर हुआ है, इसलिए हर बार डी का मान असमान आएगा, यानी कि भिन्न भिन्न आएगा, भिन्न भिन्न आएगा। इस कारण क्या होगा? ये एपी नहीं होगा, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2 पहले वाले क्वेश्चन के पहले का ही आगे दिया गया, और यानी कि जब प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था? 15 रुपये, और प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपये बढ़ जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 31 रुपये। और इसी प्रकार तीसरा किलोमीटर जब चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 + 8, 15 और 8 हो जाएगा, 23 होगा, 23 और 8 31 हो जाएगा। इस तरह से जब चौथा चलेंगे तो हो जाएगा ये 39, जब पांचवा चलेंगे तो हो जाएगा 47। लेकिन जबकि ये कह रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया वो होगा, यहाँ जो श्रेणी बनेगी एपी बनेगी वो कितना होगा? 15, 23, 31, 39, 47। ये क्या है? एपी तो है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुल किराया कितना होगा? 15, 8, 8, 8, इस तरह से होगा। तो यहाँ ऐसे होने पर जो सारबंतर निकालेंगे, सारबंतर समान नहीं है, अतः
जो समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 AP नहीं है, एक तो AP है लेकिन 2 AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दी हुई AP में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D है। प्रथम पद दिया गया है A बराबर 10 और D बराबर 10। प्रथम पद मान ले रहे हैं A1, तो प्रथम पद यही है 10। दूसरा पद क्या हो जाएगा A1 प्लस D, तो A1 का मान 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद को मानेंगे A2, तीसरा पद A3 होगा और ये क्या हो जाएगा A2 प्लस D। A2 का मान है 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। ऐसे A4 निकालेंगे तो वो आएगा 40, A5 निकालेंगे तो आएगा 50। अतः AP क्या हो जाएगा, AP 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से AP बनेगा। इसी तरह से दूसरा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का। A का मान है -2 और D का मान है 0, तो प्रथम पद A1 बराबर कितना होगा -2, A2 क्या होगा -2 प्लस D यानी कि -2, A3 क्या होगा ये भी -2, A4 क्या होगा ये भी -2। अतः जो AP होगा वो बराबर होगा -2 -2 -2 इस तरह से, ठीक ना। चलिए इसी तरह से तीसरा है A बराबर 4 और D बराबर -3, और चौथा है A बराबर -1 और D बराबर 1/2, जिनको आप क्या करेंगे स्वयं करेंगे। पांचवा देखिए, पांचवें में दिया गया है A का मान -1.25 और D का मान दिया गया -0.25। ठीक, तो A1 का मान यहाँ पर मिलेगा -1.25, A2 मिलेगा -1.25 प्लस माइनस में 0.25 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1.50। A3 निकालेंगे तो -1.50, फिर से माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस में 1.75 और A4 निकाल लेंगे इसी प्रकार से तो आ जाएगा 2। अतः श्रेणी जो होगी, यानी कि AP जो होगी वो क्या होगी, माइनस में 0.25 माइनस में 1.25 1.50 1.752 इस तरह से श्रेणी ये होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम जानते हैं अगर इस तरह से श्रेणी लिखी गई है तो पहला A1 A2 A3 A4 इस तरह से ये हैं, यानी कि A1 का मतलब प्रथम पद। A1 क्या है, यहाँ पे हमें 3 दिया गया है और क्या करते हैं हम सार्वधातुक निकालने के लिए हमें करना होता है A2 माइनस A1 कर दें, बराबर होगा ये A3 माइनस A2 करें ये भी बराबर होगा A4 माइनस A3 करें ये भी बराबर होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं।
तो हम निकाल रहे हैं A2 माइनस A1, 1 माइनस 3, तो कितना हो रहा है, A2 माइनस A1 कर रहे हैं, A2 का मान 1 और माइनस कर रहे हैं 3, तो आ रहा है ये माइनस में आ रहा है 2। अब आगे हम कर रहे हैं A3 माइनस A2, माइनस 1 और फिर से माइनस 1, कितना बन रहा है, -2 बन रहा है। और यहाँ पर अगला वाला करें, A4 का मान है -3 और ये -1 है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये भी आएगा -2, यानी कि D का मान क्या है, सारवंतर D जो है वो -2 है। ये पूरा हमने करके समझाया है। अब ऐसे डायरेक्टली हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो A1 आएगा दूसरे में, A1 बराबर -5 आएगा, और जो D निकालेंगे तो -1 से और माइनस ये और फिर से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5, यानी कि सारवंतर जो D का मान होगा वो 4 होगा। यहाँ करेंगे तो A का मान क्या आ गया, वो प्रथम पद क्या हो गया 1/3, और D निकालेंगे तो क्या करेंगे 5/3 माइनस 1/3, हर समान है तो 5 में से 1 जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जहाँ करेंगे तो ये आपका हो गया A1 यानी कि प्रथम पद, और D निकालने के लिए क्या करेंगे 1.7 और माइनस 0.6, तो 7 से 6 गया तो यहाँ पर आया 1, और 1 से 0 गया तो 1, यानी कि 1.1 आएगा D। ठीक है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, AP 10, 5, 0 माइनस 5 का सारवंतर D 5 के बराबर है, और चित्त के साथ बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य। AP हमें दिया गया है 5वें में, वो क्या है 10, 5, 0 माइनस 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम करके दिखा रहे हैं A2 माइनस A1, तो क्या है 5 माइनस करेंगे 10 तो आएगा -5, जबकि ये क्या कह रहा है, इसका कह रहा है जो D है वो कह रहा 5 है, लेकिन क्या आया -5 आया, तो सारवंतर D का मान -5 है, जबकि ये कह रहा +5, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपका असत्य है। और चित्त के साथ बताइए कि क्या यह कहना सत्य है कि -1 -3/2 -2 5/2 से एक AP बनती है, यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो देखिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो हमें क्या करना, A2 का मान -3/2 माइनस ये वाला, और फिर से ये माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर A3 का मान -2, ये वाला माइनस, और फिर से ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 3/2, यहाँ बटे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा करेंगे, -3 और +2 बटे में 2, यहाँ हो रहा है 2 दूना -4 +3 बटे में हो रहा है 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 बराबर यहाँ पर होगा 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी -1/2, दोनों बराबर हैं, दोनों जब बराबर हैं तो ये कथन क्या है, अतः यह क्या है, AP में है, अगर बराबर नहीं होता तो कहते AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यदि n -2 और
4n-1 और फिर कह रहा 5n+2 किसी एपी में है तो n का मान बताइए। एपी में है तो n का हम कुछ मान रख सकते हैं, तो मान ले रहे हैं n का मान हम रख रहे हैं 1 रख करके देख रहे हैं। तो क्या होगा n का मान जब 1 रख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1, तो 1 माइनस हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर इसमें हमें मिलेगा -1। दूसरे वाले में है 4 × 1 - 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 4 में से 1 चला जाएगा 3 मिलेगा। यहाँ रखेंगे 5 × 1, पहले में रखे, दूसरे में रखे, तीसरे में रखे, तो 5 × 1 = 2, तो 5 × 1 = 5, 2 = 7। और इनका हम सारबांतर अगर निकालें तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 - 1 और फिर से माइनस है, तो ये हो जाएगा 4। 7 में से 3 जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। डी का मान समान है, डी का मान समान है, अतः ये n बराबर कितना आएगा 2 आएगा। सॉरी n बराबर 1 आएगा। 2 भी रख के देख लेते हैं, n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा पहले में n का मान 2 - 2 हो जाएगा 0, दूसरे में 4 × 2 -1, तो 4 × 2 = 8, 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, और 5 × 2 + 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12 हो जाएगा। 7 में से 0 घटा देंगे 7 आएगा, और 12 में से 7 घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा। यहाँ पर डी समान है, यानी कि n का जो मान होगा n का मान 1 होगा, जो कि सत्य है। उसके बाद n का मान 2 लिए हैं तो सत्य, तो ये हमें नहीं करना है। केवल n का मान क्या रखने पर आएगा, n का मान 1 रखने पर ये एपी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। एपी कब होता है? एपी तभी होता है जब डी क्या हो, समान हो। जब डी समान होगा तब वो एपी होगा, अन्यथा नहीं होगा। दिया गया है 2, 4, 8, 16। अगर हम 4 में से 2 को घटा दें, यानी कि हमने क्या किया A2 - A1 किया। 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा, 8 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमें डी क्या है, वो समान नहीं मिल रहा है, समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। दूसरा करके देख रहे हैं, 2, 5/2, 3 और 7/2, और कह रहा है आगे 3 और पद लिखिए। जब एपी नहीं होगा तो हम 3 पद नहीं लिख पाएंगे, जब एपी रहेगा तभी हम 3 पद लिख पाएंगे। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो हमें A1 मिला है, A1 का मान 2 मिला है, A2 का मान 5/2 मिला है, और A3 का मान मिला है 3, A4 का मान मिला है 7/2। अब हम कर रहे हैं A2 यानी कि D1 निकालें। पहली बार सारवंतर निकालें तो उसको D1 कर देना। A2 - A1, तो 5/2 - 2 कर दे रहे हैं, /1 मान ले रहे हैं, तो 5 - 4, 5 - 4, 5 - 4/2, तो आ जाएगा 1/2। दूसरी बार निकाल रहे हैं A3 - A2, तो क्या हो जाएगा 3 - 5/2, /1 मान ले रहे हैं, 3 × 2 = 6 - 5/1 5/2 आएगा 1/2। तीसरी बार निकाल ले रहे हैं 7/2 - 3/1 मान ले रहे हैं, 7 - 6/2 पूरा 1/2। डी समान है,
डी समान है, अतः यह एपी है। एपी है तो अभी हमें 3 पद और बताने हैं, तो हमें क्या करना है, 1/2 इसी में जोड़ देना। ये तो कर रहे थे, ए प्लस डी होता है अगला पद, तो डी को जोड़ते जाएंगे। तो हमने चौथा पद निकाला है, पांचवा निकाल लेंगे A5। तो A5 क्या करेंगे, 7/2 प्लस कर देंगे, इसी में 1/2 कर देंगे, और तो ये हो जाएगा 8/2, यानी कि हो जाएगा 4। A6 निकालेंगे तो 4 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 और 1 9/2 हो जाएगा। A7 निकाल लेंगे तो 9/2 प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा, हर बराबर है तो 9 और 1 10, 10/2, और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो ये 3 पद हमने निकाल दिए हैं। इस तरह से और क्वेश्चन आप करेंगे, तीसरा और चौथा। 5 नंबर देखते हैं। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, और इस तरह से दिया गया। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, A1, A2, A3, A4। क्या करना है, A2 माइनस करना है A1। तो यहाँ देखिए A2 का मान 3 प्लस √2, और माइनस कर देना है 3, तो 3 और 3 जाएंगे कट, आएगा √2। D1 निकाला हमने, D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, और माइनस हो जाएगा √2। तो 3 से 3 कटेगा, 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा √2। आगे करेंगे A4, यानी कि D3 निकालेंगे, तो A4 माइनस A3 करेंगे। A4 है 3 प्लस 3 √2 माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2 √2। तो 3 से 3 कटेगा, 3 √2 में से 2 √2 घटेगा, यानी कि √2 आएगा। D समान है, D समान है, इसलिए क्या होगा, AP होगा। D समान होने पर AP होगा। अब हमें 3 पद और लिखने हैं। A5 हम जब लिखेंगे तो हमें क्या करना है, A5 जो D का मान है उसी को जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर 3 प्लस 3 √2 में 1 रूट और 2 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा। A6 करेंगे तो 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 कर देंगे, तो 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा। A7 करेंगे तो 3 प्लस 5 √2, और 1 √2 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो इस तरह से 3 मान और हमने निकाल दिए हैं। ऐसे और क्वेश्चन आप करते हैं। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। A2A 3A 4A, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए A1 का मान A, A2 का मान 2A, A3 का मान 3A, A4 का मान 4A। D1 निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे, तो 2A माइनस A, 2A में से एक ही चला जाएगा तो A बचेगा। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, यानी कि 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा।
D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे, यानी कि 4A में से 3A घटेगा तो A बचेगा। D समान है, अतः क्या है ये AP है। AP होने पर हम क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। A5 निकालेंगे 4A प्लस A हो जाएगा 5A। A6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6A। A7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7A। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं √2, 8√2, 18√2 और 32√2। इस तरह से ये जाएगा। A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान दिया गया। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √8 माइनस √2। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, 4√2 हो जाएगा। इस तरह से जब 8 का गुणनखंड हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2, फिर से 2। 1 का जोड़ा बन रहा है इसलिए 2 बाहर आया, √2 इस तरह से बनेगा। यहाँ से ये √2, 2 में से एक रूट जाएगा तो √2 बचेगा। D2 निकालेंगे तो 18 √18 माइनस हो जाएगा √8। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 को लिखेंगे 3√2, 3 3 9 दूना 18 माइनस 2√2 तो आ जाएगा √2। D3 निकालेंगे तो 32 माइनस √18 तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2 तो आ जाएगा √2। अतः क्या हो जाएगा, AP है। अतः ये AP है। A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 को जोड़ना पड़ेगा। √2 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा √32 प्लस √2 कर देंगे। 32 प्लस √2 तो ये हो जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2 तो ये हो जाएगा 5√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 25, 25 दूना 50, √50। A6 लिखेंगे, जब अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे और इससे गुणा कर देंगे। 5 का 25 हुआ, यानी कि ये बन जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 2, और ये हो गया 25 गुणे 2 रूट के साथ, तो ये बन गया इतना। A6 निकालेंगे तो √50 प्लस √2, 50 का हो जाएगा 5√2 प्लस √2 तो हो जाएगा 6√2। तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36, 36 दूना 72, ये हो जाएगा रूट में 72। ऐसे हम A7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा √72 प्लस √2। अब ये हो जाएगा 6√2 प्लस में √2 हो जाएगा 7√2, 7√2 यानी कि 7 7 49 दूना 98, ऐसे बन जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस अंदर ले जाएंगे, रूट के अंदर ले जाने पर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर और इसका गुणा होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 49 गुणे में 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 98। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आप बचे हुए हैं स्क्रीन पर आपको दिया जा रहा है उनको आप सॉल्व करेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिखाना है कि ये श्रेणी है कि नहीं है। इसके लिए हम n के कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर n के बहुत छोटे मान यानी कि 1, 2, 3 रख करके देखते हैं और सारबंतर निकालेंगे। अगर सारबंतर समान है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने n बराबर 1, 2, 3 रखा है। तो n का मान 1 रखने पर हमें -1 प्राप्त होगा जो कि पहला पद है a1। 2 रखने पर 1 प्राप्त होगा जो कि दूसरा पद है। 3 रखने पर 3 प्राप्त होगा जो कि तीसरा पद है। अब यहाँ पर पहली बार सारबंतर निकालें, इसलिए d1 कह रहे हैं। a2 - a1 करने पर हमें 1 - 1 और ये मिलकर के हो गया प्लस में 2। इस तरह से d2 निकाल लिया, ये भी आया 2। d का मान समान है इसलिए ये क्या हो जाएगा, AP होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।